प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं आपको रीट 2022 से संबंधित लगातार कंटेंट सेंड कर रहा हूं, जिसके अंदर ख़ास तौर से विज्ञान और गणित को लिया है मैंने। मेरी कोशिश ये रही है कि विज्ञान और गणित से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, उनके अंदर मैंने लगातार पावरफुल कंटेंट देने का प्रयास किया है। मैंने अभी तक विज्ञान और गणित के 4-5 पेपर दोनों के अलग अलग एनालिसिस करके आप तक सेंड किए हैं। तो उस एनालिसिस के साथ साथ मैंने उस कंटेंट को भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी मित्रों के ऐसे कमेंट भी आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आप NCERT की मैथ्स और साइंस की बुक का कोर्स करवा दो। तो देखिए, हमारे पास टाइम कम है, तो उस हिसाब से मैं अभी अलग से पूरे टॉपिक तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस टू सिलेबस जो आपके पेपर के साथ मैंने एनालिसिस किया है, उसके साथ ही मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी है। आप अगर उन चैनल पर आप जाके देखें, गणित की शिक्षण की विधियां और जो पेपर है 2012, 17, 15 ये सब जो मैंने है करा दी हैं आपको, आप जा कर के देखें। उसके अंदर मैंने जो जो क्वेश्चन उसके अंदर पूछे हैं, लगभग टॉपिक से जुड़ा हर कंटेंट उसके अंदर पेपर में ले लिया गया है। तो उस हिसाब से उसमें जो कंटेंट दे रखा उस संबंधित मैंने क्वेश्चन को सोल्व करवाने के बाद में मैंने साथ साथ में उसमें आपको वो कंटेंट भी पूरा करा दिया कि उस कंटेंट से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन और आ सकता है। तो आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आप उन पेपर एनालिसिस को ढंग से देख लें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी जो कुछ चीज़ें मैं पेपर के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं अलग से ही बता रहा हूँ। जैसे अभी तक मैंने पीछे सांख्यिकी वाला जो लेक्चर है वो आपको दे दिया है, घन घनाभ बेलन वाला जो है वो भी कल परसों में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अभी जो अलग अलग जैसे प्लेन ज्योमेट्री है उसके अंदर क्षेत्रफल और परिमाप वाला है वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज जो मैं ले रहा हूँ उसके अंदर प्लेन ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और उनके प्रकार, वृत्त और बहुभुज, ये टॉपिक आज वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अपने जो टॉपिक है उनसे बिल्कुल 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लास की जो विज्ञान और गणित की बुक है उस कंटेंट से आपको बाहर नहीं जाना है। मैं अब वही प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हीं में से आपको दूँ। कंटेंट तो दुनिया भर का है, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें बिल्कुल सरफेस लेवल से ही चलना है और उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप पेपर देख लें, मैंने जो एनालिसिस किया है मैंने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन 6ठी, 7वीं, 8वीं की किस बुक से और किस पेज से किस पार्ट से पूछा है। मैंने एक एक चीज़ उसके अंदर बता रखी है। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके अंदर उतना ही पढ़ना है जितना आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये आपका अपना ही चैनल है, आप बार बार प्रयास करें, बार बार देखें। मेरी गारंटी आपके रीट के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल सारे के सारे सही होंगे। विज्ञान और गणित की मैं गारंटी लेता हूँ। आगे वाले भी मैं और ले रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं अदर सब्जेक्ट की तरफ भी जाऊँगा, लेकिन मुझे एक बार इन दोनों को कंप्लीट कराना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो लीजिए हम आज स्टार्ट करते हैं। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज, उनके प्रकार जो जनरल सभी जानते हैं, प्रकार में ज़्यादा पुलिस की जरूरत नहीं है, बेसिक जानकारी खाली त्रिभुज की। फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो 4-5 नियम है बस वो। उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार और वृत्त और बहुभुज, ये आज के इसके अंदर शामिल होगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर समतलीय आकृतियां जो ली थी मैंने, उसके अंदर त्रिभुजों की सर्वांग समता और चतुर्भुज मैं उसके अंदर ले चुका हूँ डिटेल इसके। अब आज का जो है टॉपिक है वो खास तौर से आपका है सर्कल और बहुभुज। ये टॉपिक मैं बिल्कुल विस्तृत रूप से ले रहा हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको चीज़ें दूंगा। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। CMPC बाई KLP के नाम से जो चैनल है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, साथियों को भी शेयर करें ताकि सबको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो हम इसके अंदर आज वृत्त और बहुभुज, जिससे बिल्कुल सरफेस लेवल क्वेश्चन आए, आपको ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ हर लेक्चर में, आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं का बेस प्रिपेयर करना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो सके। आपको ये नहीं देखना कि आपने कितना नॉलेज ले लिया है, ये देखना है कि आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, उसकी जो है क्वालिटी आप कैसे, क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हो, ये आपको देखना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे वृत्त।
देखो बेसिक जानकारी आपको सब इसके अंदर है ही। मैं वो नहीं ले रहा हूँ कि वृत्त के अंदर ये त्रिज्या होती है, व्यास होता है, नहीं त्रिज्यखंड होता है, नहीं ये वृत्तखंड होता है, जीवा होती है, ये सब आपको पता है। मैं इस पर जो डायरेक्ट आपकी जो क्वेश्चन बनता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न वृत्त के अंदर बनता है कि एक वृत्त अधिकतम कितने बिंदुओं से जाता है, या 3 बिंदुओं से जाने वाला है। सीधी सीधी बात, दोनों तरफ से प्रश्न आ सकता है कि एक तल में ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं जिससे एक वृत्त गुजर सके। सीधी सीधी बात प्रश्न आता है, एक तल में कुल कितने बिंदु हो सकते हैं जिससे एक वृत्त बन सके। तो आपको याद रखना है 3 बिंदु हो सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन जो पूछा हुआ है मैं आपके सामने रख लेता हूँ। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त डायग्राम दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसमें कैसे आया क्या है उससे काम नहीं है। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, यानी एक तल में कितने बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिनमें से एक और केवल एक वृत्त गुजर सके। तो ये केवल 3 बिंदु हो सकते हैं। अब मैं खास प्रमेय की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहली प्रमेय इसके अंदर आ रही है, एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मैं इसको यूँ कहूँगा कि एक ही वृत्तखंड के कोण, यानी जैसे आप देख लो कि ये आपके वृत्त है और ये इसकी जीवा है AB। अब इस जीवा से ऊपर का वृत्तखंड बड़ा वाला, नीचे वाला दूसरा वृत्तखंड, 2 खंड हो गए। अब इसमें आप यहाँ पे 3 पॉइंट ले लीजिए। सपोज ये इसको आप इससे मिला दें, इसको भी आप इससे मिला दें और इसको भी आप इससे मिला दें। एक ही जीवा से ऊपर ऊपर जो कोण बन रहे हैं आपके, ये कोण, ये कोण, ये कोण, अगर आप किसको x y z दें तो कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। पहला जो नियम है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कैसे? ये आपका एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये आपकी AB जीवा है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये OP इस जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या हो गया, AP इक्वल टू PB हो गया। अब यहाँ पर एक खास बात देखें, अगर इसके अंदर मैं इसको इससे मिला दूँ तो ये केंद्र हो गया, ये आपके लंब है। अब अगर मैं इसमें खास बात ये लूँ कि जीवा AB की लंबाई अगर आपके इसके अंदर सपोज 8 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या या आपके जो लंब OP जो दे रखा है वो आपके 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या R कितनी होगी? ध्यान से देखें आप यहाँ पर ये कह रहा कि AB अगर 8 सेमी है तो आपके क्लियर आपको दिख रहा होगा, तो ये बराबर है और ये समद्विभाजित करता है। तो ये आपके कितना हो जाएगा, दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 4 और 4। फिर इसने कहा कि OP जो लंब है वो कितना है, 3 सेमी। तो अब आप याद करिए, मैं आपको बार बार बताऊंगा, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और 7 24 25, ये कौन सी संख्या है आपके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक समकोण त्रिभुज से संबंधित, यानी कि 3² + 4² = 5², 6² + 8² = 10², ऐसे ही। तो ये आपके अगर 3 और ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 डायरेक्ट ही। तो ये आपके हो जाएगी 5। अब इसकी जगह ये इसके अंदर कोई अगर चेंज भी कर दे, ये अगर मान लो इसमें से कुछ चेंज भी कर दे, इनमें से 6 8 की जगह मान लो इसको अगर वो ये 12 कर दे तो ये 6 6 हो जाएगी, और इसको अगर 5 कर दिया तो ये आपके 13 हो जाएगी। ऐसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो आपको याद रखनी है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये समकोण त्रिभुज आपके इसके अंदर इस तरीके से, अगर मान लो ये जो पूरी जीवा है, अगर ये 24 है, ठीक है, या 48 है तो ये 24 हो जाएगा, और लंब अगर 7 है तो ये आपकी त्रिज्या इसकी हो जाएगी 25। मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। केंद्र से सम दूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है।
ये भी एक खास नियम है, यानी एक वृत्त है और इस वृत्त से, वृत्त का ये केंद्र है और एक जीवा अगर आपके पास में ये ए बी है और दूसरी जीवा अगर सी डी है और ये कह रहे कि केंद्र से समदूरस्थ, अगर ये लंब और ये भी लंब, इसको पी और इसको क्यू ले लूँ, इफ़ लंब ओ पी इक्वल टू लंब ओ क्यू हो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, जीवा ए बी इक्वल टू जीवा सी डी। ये केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। और उल्टा भी कह सकते हैं, अगर जीवाओं की लंबाई समान है तो लंब भी, तो दूरियां भी समान होगी। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो है, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ये केंद्र मैं पहले आपको बता देता हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर आपने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए, भले आप ये ले लें ए और बी, और यहाँ से आप केंद्र से इसको मिला दें और फिर इन्हीं को आप इधर इससे भी मिला दें। ये जो डायग्राम है, वैसे इसका क्वेश्चन पूछा है किसी एक एग्ज़ाम में, किसी एक में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस कोण का दुगुना होता है ये, मतलब अगर ये आपके 20 डिग्री है तो ये आपके 40 डिग्री होगा। मतलब क्या हुआ कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, ये लिखा ना केंद्र पर सबटेंडेड अंतरित कोण, यहाँ से रोक लो, साइड कर लो, शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। लैंग्वेज याद रहे ना रहे, लेकिन डायग्राम तो आपको याद रह ही जाएगा। मैं इसी को धीरे धीरे चेंज करूं कि ये आपके ऐसा ही है और ये मतलब ए बी को तो मैंने फिक्स कर लिया, ये बी है, इसको मैंने पी डाल दिया। अब मैं इस पी बिंदु को घुमाता रह रहा हूँ। जैसे ये मैंने पी मान लो यहाँ कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा। मतलब अब ये वाला कोण और ये वाला कोण है, ध्यान रखना, डायग्राम चेंज होने से चक्कर नहीं पड़ना, क्योंकि ये पी बिंदु जो मूव कर रहा है जगह जगह, आप देखना जैसे ये एक सर्कल है आपके, और ये तो आपके जो चाप ए बी वाला मामला है जो है इसे, अब क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर चेंज कर दूँ इस पी पॉइंट को मैं यहाँ से इस शेष परिधि पर कहीं भी घूम रहा है पी बिंदु, तो मैं इसको अगर यहाँ ले आया ये पी बिंदु, तो अब इसको इससे और इसको इससे मिलाओगे तो इस कोण का डबल कौन सा होगा, ये वाला। मतलब ये वाला अगर कोण x है तो ये वाला क्या होगा, 2x हो जाएगा। ये डायग्राम को देख करके चक्कर नहीं पड़ना, क्योंकि ये अगर आपके z है तो ये आपके जो है वो कितना 2z हो जाएगा। ये इसका नियम अपने को ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान में जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि जो एक चतुर्भुज होता है वो चतुर्भुज उसके चारों जो शीर्ष है वो आपके इस वृत्त के अंदर की तरफ स्पर्श करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपका कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। और इसके अंदर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये अपने को याद रखना है। मतलब क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग जो होता है प्लस है ना 180, ऐसे ही ये और ये है तो कोण बी प्लस कोण डी भी 180 होता है। ये अपने चक्रीय चतुर्भुज का के नियम वाली बात है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। बस दो कोणों का योग, यानी कि आपको
अगर ये कोण दे रखा है तो आप ये कोण निकाल सकते हो, और ये कोण अगर दे रखा है तो ये वाला कोण निकाल सकते हो। दोनों का योग 180 होना चाहिए। ये अपने चक्री चतुर्भुज वाला नियम ध्यान में रखना है। अगला जो है ध्यान रखना है अर्धवृत्त। ठीक है, ये अर्धवृत्त आपके है, ये इसका केंद्र वो है, तो ये भी नियम ध्यान रखना है। सदैव, यानी अर्धवृत्त के अंदर जो बनने वाला कोण होता है वो सदैव, ये याद रखना है आपको, समकोण होता है। ये एक खास बात है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट किया है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, आप अगर यहाँ एक पॉइंट ले लें तो परिधि पर आप अगर इसको इससे और इसको अगर इससे मिलाते हैं तो ये वाला कोण हमेशा समकोण होगा। मतलब अगर ये वाला कोण दे रखा है तो ये अगर समकोण जो हाइडन होता है उसमें देने रखा होता है, वो खाली अर्धवृत्त नाम बोल देगा, तो आपको ये समकोण मान करके और इन दोनों की हेल्प से आपको ये तीसरा कोण निकाल लेना है। अब इसके अंदर ये कैसा भी हो सकता है डायग्राम, ध्यान देना। देखो ये जो इस तरीके से चलता है, ये पॉइंट आपने जैसे P यहाँ ले रखा है, ये पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट P यहाँ हो जाए तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर ये यहाँ हो गया तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, देखो 10th की क्लास की बुक है, लेकिन है अपने वृत्त की है, क्योंकि अपने जो कठिनाई स्तर है वो तो कम से कम 10th और 12th लेवल का भी है। इसलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास क ख ग, ये 16, 8, 4, 5। आप याद कीजिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, केंद्र से जीवा पर 10 सेमी त्रिज्या, तो आपकी ये त्रिज्या तो कितनी हो गई 10 सेमी। मतलब ये सर्कल, ये अपने केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, और ये त्रिज्या, ये कह रहा है कि 10 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। ये तो लंब है, और ये इसको कुछ भी नाम डाल दो AB। तो ये अगर 10 सेमी है और ये कह रहा है कि केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित, तो केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा, ये जीवा हो गई, तो ये 6 सेमी हो गई। अब ये कह रहा है कि जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई ये समकोण त्रिभुज है। अब याद करो आप, ये वाला 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज में, तो ये 6, तो ये कितना होगा 8, ये 10 है इसे। क्लियर, आप चाहो तो निकाल सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर स्क्वायर से, लेकिन आपको हर बुक में आपको जहाँ कहीं पाइथागोरस में वो यूज़ करने के लिए कहेगा या कोई भुजा निकालनी होगी, और तो उस केस में आपके ये इन 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बाहर नहीं जाता, वो आप याद रख लें हमेशा। तो इसलिए आपको ये बता दिया, इसमें ये 8 हो गया, तो ये AB पूरी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, 8, 8, तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि 13 सेमी त्रिज्या वाले और 24 सेमी लंबी जीवा, ये देख लो सेम वही हो गया, ये 13 और ये 24 का आधा 12 हो जाएगा, सेम वही कंडीशन। ठीक है ना, इसने कहा कि 13 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी लंबी जीवा, तो ये लो आपके ये पूरी, ये केंद्र, ये आपके 13 सेमी लंबाई और 24 सेमी जीवा है, तो ये P हो गया, तो ये कितना 12 हो गया। ठीक है, AB, ये O, तो देख लो ये 5, 12, 13, 5, 12, 13, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो ये लंब जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी है, तो ये आपके ख वाला 5 है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, आप सुविधा के लिए, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपके वृत्त से संबंधित टॉपिक था। आपके इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि वगैरह नहीं है, आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए देखिए कि किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है, AD 34 है, AB 30 है, तो केंद्र से AB की दूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इसमें फिर वही जोड़ा, इसमें कुछ नहीं है, 17, 15, ठीक है, तो इसके अंदर 8, तो ये आपको एक और दे दूँ कि एक और इसके अंदर 8, 15, 17 और जोड़ देना। ठीक है ना, ये इसके अंदर यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है, तो ये इसके अंदर आपके यही दे रखा है 34 का 17 और ये
15, तो ये आप भी इसमें कर सकते हो, लेकिन पूरा डायग्राम से कर लेना। ऐसे ही ये दे रखा है इसके अंदर, ये आपके देखिए ये केंद्र से जीवा पर लगे लंब है, इसमें ऑप्शन दे रखा है क ख ग 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, तो आप उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। यहाँ पर भी इसने दे रखा है कि AB 12 सेमी, BC 16 सेमी, AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ये देखिए फिर वही वाली बात है, वही 12 और 16, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट इससे बाहर नहीं जा रहा है इन संख्याओं से। आपको ये हमेशा याद रखनी है और वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना। ये डायग्राम आपके बिल्कुल जाना पहचान लग रहा होगा, आप देख लीजिए, ये 20 डिग्री है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, कितना, 20 से डबल ये 40 हो जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता रखा। देखिए सेम डायग्राम, ये जेड है तो ये है डबल होगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये इसके अंदर लग 20, तो ये आपके 40 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए ये अर्धवृत्त बन रहा है, देख लीजिए ये, ठीक है, ये केंद्र है, ये अर्धवृत्त है, कोण CAB बराबर है CAB, क्योंकि आपको पता है कि ये 90 डिग्री, मैंने अभी भी आपको यही वाली बात ही बताई थी। ये देखिए सेम डायग्राम में करा चुका हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों में से कोई सा भी एक दिया होगा तो दूसरा आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इसने कहा है कि ये AC और BC बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों x मान लें, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएंगे। ये दे रखा आपके सही आंसर। तो आप ये इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है, बहुत सारे दे रखे हैं। एक और देखिए ये क्वेश्चन दे रखा, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके अंदर यूज़ कर ली है। यहाँ आप देखिए, ये आपको पता है कि ये 40 है, अच्छा ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, मतलब समबाहु त्रिभुज, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, और ये 40 तो 40 80, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा 50, ठीक है। ये आपके दे रखा आंसर, यानी 2 प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ कर ली है। फिर अगले वाले में ये कौन सी लग रही है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये एक जीवा है, ठीक है। तो ये देखिए आपके, ये मैंने बता रखा डायग्राम, ये आपके एक ही वृत्त के खंड कोण ऊपर वाले बराबर है, इसने 2 दे रखे हैं, तो कोण C और कोण D बराबर होंगे। अब ये इसने क्या कर रखा, देखो ये 60 है और ये 50 है, तो आप ये वाला कोण निकाल सकते हो, और इसने सवाल भी नहीं पढ़े, कह रहा हूँ मैं, ये वाला पूछा होगा, तो 50 और 60 कितने हो गए, 110, तो ये 70 हो जाएगा, है ना, तो 180 हो जाए तीनों, तो ये आपके 70, तो ये भी 70 होगा, इसमें दे रखा ये ग वाला, ये सी पूछा। ये आपको इस तरीके से इन सभी के अंदर आपको यही काम करना है, लगभग हर क्वेश्चन में आपकी ये चीज़ें पूछी, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि ये वृत्त का टॉपिक आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके वृत्त का क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, आप सवाल सही करके आओगे। अगला इसी का टॉपिक है बहुभुज, यानी कि पॉलीगोन, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक, या मतलब जो त्रिभुज चतुर्भुज के बाद वाले जो है वो सारे बहुभुजी कहलाएंगे। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो उत्तल, यानी इसको कहा जाता है कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स। मैंने यहाँ 2 ग्रुप बता रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये, दोनों अलग अलग कलर बता रखे हैं मैंने, उत्तल और अवतल बहुभुज। देखिए उत्तल के अंदर क्या होता है, पहला वाला, इसमें से अगर आप किसी का भी विकर्ण बनाएंगे, ठीक है ना, जिसके कोई दो ही क्यों, कोई विकर्ण इससे बाहर नहीं होते हो, है ना, बाहरी भाग में नहीं हो ये, और दूसरा है जिसके विकर्ण बाहरी भाग में हो, ठीक है ना, जिसके विकर्ण बाहरी भाग में नहीं हो वो आपके हो जाएंगे ये वाला जो टॉपिक है ये आपके इसमें आएगा, क्योंकि आप इसके विकर्ण भले आप ये विकर्ण करो तो भी अंदर ही रहेगा, ये विकर्ण भी अंदर, यहाँ से मिला हो तो भी अंदर, यहाँ से मिला हो तो भी अंदर है, सारे विकर्ण अंदर। लेकिन इनमें आप जैसे अगर आपने इसका इसको ले लिया तो आपके देखिए ये जो विकर्ण है आपके वो बाहर चला जाएगा, ये वाला। किसी भी 2
को मिलाओगे तो बाहर चला जाएगा, इसके अंदर भी इसको अगर लोगे तो बाहर चला जाएगा, इसको अगर लोगे तो बाहर चला जाएगा। जिसके विकर्ण बाहरी भाग में होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अवतल। तो ये तो हो जाएगा आपके क्या, अवतल, और ये हो जाएगा आपके उत्तल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, उत्तल और अवतल बहुभुज, एक सिंपल सा पार्ट है जो आपको ये याद रखना होगा। यहाँ मैंने 3 चीज़ें ली है इसके अंदर, देखिए एन भुजा के बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, एन भुजा के समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, और तीसरा ये, तो एन भुजा के समबहुभुज का प्रत्येक कोण जो होगा वो आपको हमेशा याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और यहाँ जो है आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, वो है 2n=4 इंटू 90 अपॉन n। ये आपके दोनों फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। और इसके अंदर लास्ट वाले में तो आपको पता ही है कि किसी उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 3 नियम बहुभुज वाला जो टॉपिक है आपके, उस ये वाला बहुभुज वाला, इसके लिए आपको कंप्लीट याद रखने, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। अब इनका उपयोग करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे आपके पास में 3 चीज़ें हैं। एक तो है समपंचभुज, दूसरा समषट्भुज, और तीसरा है समअष्टभुज। यहाँ पर आपके भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी है, 5। यहाँ भुजाओं की संख्या 6 है। तो हम इसके अंदर पहले तो निकाल लेते हैं कि इसका ये 2 चीज़ें अपन निकालते हैं। n भुजा के बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, ध्यान देना, प्रत्येक अंतः कोण है ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये प्रत्येक है ना, थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो गई है। आपको ये n यहाँ करना, प्रत्येक के लिए n का भाग लगेगा और यहाँ से n हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके अंदर अब ये प्रत्येक कोण के लिए अपॉन में n है, तो अपन इसके अंदर दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं आपके इसके अंदर। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा इसके अंदर, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। तो n की जगह 5 है, तो 10 - 4 90, और ये 5, तो ये इससे तो कट रहा, 18 बन जाए 90, और यहाँ 6, तो 18×6 108। यानी एक समपंचभुज का प्रत्येक जो अंतः कोण होगा वो आपके कितना होगा, 108 डिग्री, सभी 108 डिग्री हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको इसमें सभी अंतः कोणों का, ये जो टॉपिक था कि सभी अंतः कोणों का योग है, तो अंतः कोणों का योग निकालना इसके अंदर, तो वो भी अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो n की जगह खाली आपके ये 5 का भाग नहीं लगेगा, तो n की जगह आपके कितना आ जाएगा इसके अंदर, ऊपर तो आपके कितना आ रहा है 6, और इधर 90, तो 540 हो जाएगा। तो वो तो वैसे आप डायरेक्ट इसको 5 से गुना कर लो तो ही आ जाएगा। फिर षट्भुज की बात करें तो इसके अंदर भी प्रत्येक अंतः कोण, तो ये कितना हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये 2 कॉमन ले रखा है और बार यहाँ 180 कर रखा और यहाँ n-2 कर रखा, तो वो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर भी आप 6 पुट कर ले, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए, लो एक स्टेप कर लेता हूँ, और नीचे n आपके 6, ये 90, तो ये 12 में से 4 यानी कि 8/6 90, तो ये कितना 15×6 90, तो 15×8 120। तो इसका जो है प्रत्येक अंतः कोण है वो आपके क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से चलेगा। आपने वो पढ़ा होगा आपने बेंजीन का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा, ये प्रत्येक कोण आपके जो है समषट्भुज के 120 होंगे, और सभी अंतः कोण भी निकालना, तो इसको आप 6 से गुना कर लो, कोई विशेष बात नहीं है। वार्षिक 72 यानी 720 हो जाएगा प्रत्येक, और इसके अंदर 500 कितना
40 हो जाएगा। तो ये इसके अंदर कुछ खास बातें जो आपको इसके अंदर ध्यान रखने की, ऐसे आप सम अष्ट का निकालोगे तो उसके अंदर आप क्या रखोगे, सम अष्टभुज। तो इसमें आप n = 8 पुट करके और ये निकाल सकते हो। अच्छा, एक जैसे ये दिया ना कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग ये होता है, तो उस केस में अगर ये पूछे कि प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा ना, प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो वो 360/n हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोई खास बात नहीं, सिंपल सा काम है। ये n का भाग लग जाएगा, इससे प्रत्येक कोण निकल जाएगा। तो इससे आपके बहुभुज के सारे सवाल सही हो जाएंगे। ये आपके पास जो 8वीं की बुक है गणित की, बहुभुज वाला टॉपिक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे। देखिए आप, ये 3 कोण दे रखे हैं, आपको x निकालना, ये तो चतुर्भुज हो गया। यहाँ आपके ये पंचभुज है और पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग अपन ने भी पढ़ा, एक 540 होता है, तो उससे आप ये तो 90 हो गया, इससे x निकल जाएगा। ऐसे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये पंचभुज है, तो आप आराम से 540 इसका योग हो जाएगा। 60 से अंदर वाला निकाल लो, 70 से अंदर वाला निकाल लो, 180 में से घटा करके ऐसे ही भी हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक समभुज की भुजाओं की संख्या n ज्ञात करनी है, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, ठीक है। प्रत्येक तो आपको ये वाला लगेगा फॉर्मूला 360/n वाला, ये 360/n वाला, इसमें आपको n निकालना है। यानी प्रत्येक कोण 45 डिग्री है, यहाँ 45 होते 45 आ जाएगा, बटे में n यहाँ आ जाएगा, तो 45 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी भुजाओं की संख्या पूछी और यहाँ आपकी बार प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, मतलब अंतःकोण दे दिया है। तो अंतःकोण देने का मतलब क्या हुआ आपके, ये वाला प्रत्येक अंतःकोण कौन सा होता है, ये वाला 2n - 4n = 90। और ये कह रहा है कि आपके ये प्रत्येक अंतःकोण 165 है, तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये इक्वेशन बन जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण आपके पास ये दे रखा है, ये फॉर्मूला है, और ये 165 दे रखा है। आप इससे n का मान निकालेंगे। ये मैंने संख्याओं काट दिया है, तो ये हो जाएगा 2n - 4 × 6, और ये n इधर गुणा होगा तो ये 11n हो जाएगा। 6 दूनी 12n, 6 चौक 24, 11n, ये n = आपके एक क्या 24 आ जाएगा। तो ये इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 24। तो आप इस तरीके से देखिए, प्रत्येक कोई सा भी सवाल इसमें से आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बता रखा है, आप इनको करके और आप आराम से देख सकते हो, और बहुभुज का टॉपिक आप इससे क्लियर कर सकते हो। बस बहुभुज, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना है। और ये जो मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए हैं, आप बस इन फॉर्मूलों से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जो कोण है वो तो हो जाएगा 2n - 4n × 90, और सभी अंतःकोण अब योग हो जाएगा 2n - 4, ये n नीचे नहीं रहेगा, ध्यान रखना, × 90, और सभी बहुभुज की सभी बहिष्कोणों का योग है वो 360 हो जाएगा, और प्रत्येक बहिष्कोण है वो 360/n। ये जो पेज है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ठीक से देख लें, समझ लें, ताकि आपका बहुभुज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ये इस तरीके से आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है बहुभुज वाला। अब आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, CMPC नाम का ही है, तो आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेगी। ये अपने प्लेन ज्योमेट्री के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं, साथ ही आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैंने रीड से संबंधित मैथ्स और साइंस का काफ़ी कंटेंट आपको दे दिया है, आप आराम से देख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीड के अंदर, और अदर सभी जो मैथमेटिक्स वाले पार्ट वाले जो भी एग्ज़ाम है उनको। तो लीजिए, अपन नेक्स्ट लेक्चर तक फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े करिए, थैंक्स।